हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, तो हमें आज वो देखना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखना है, समझ रहे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करना है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखना पड़ेगा, समझ रहे। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमें जो स्ट्रक्चर है ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रख के हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, रुचि हैड डन दी वर्क। तो इसमें जो है रुचि जो है सब्जेक्ट हो गया, समझ रहे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है द वर्क ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। रुचि हैड डन दी वर्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना होता है। सपोज हमने ऑब्जेक्ट लिया द वर्क, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का फॉर्म डन, द वर्क हैड बीन डन बाय रुचि, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। द वर्क, उसके बाद हैड लिया, उसके बाद बीन लिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया, उसके बाद बाय, उसके बाद रुचि। तो वर्क हैड बीन डन बाय रुचि, इसका पैसिव वॉइस हो गया, समझ रहे। तो इसी तरीके से हमें नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया सेकंड एग्जांपल है, आई हैड रिटर्न द लेटर बिफोर नून, समझ रहे। तो आई क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटर्न जो हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, द लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद बिफोर नून क्या क्या हो गया, आई हैड रिटर्न द लेटर बिफोर नून। ये जो हो गया ऑदर और एक्स्ट्रा पार्ट, इसमें बिफोर नून क्या है, ऑदर और एक्स्ट्रा पार्ट। तो इसको कहाँ पुट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले पैसिव वॉइस हमें इसको बनाना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। द लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद द लेटर हैड, उसके बाद बीन, द लेटर हैड बीन रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद रिटर्न के बाद हमें वर्ब के V3 के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद एक्स्ट्रा पार्ट लेना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है रिटर्न मीन्स वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बिफोर नून, उसके बाद बाय, उसके बाद आई का मी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें V3 के बाद, यहाँ पे V3 के बाद हमें ये लेना है, समझ रहे। V3 के बाद बिफोर नून मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट लेना है। तो इसका आंसर हो गया द लेटर हैड बीन रिटर्न, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया अदर पार्ट बिफोर नून बाय मी। तो ये हमें याद रखना है, यहाँ पे ये हमें याद रख के। तो चलिए हम देखते हैं अगले एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसका सेंटेंस देखते, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। इसमें जो है, ठीक है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, अदर पार्ट हो गया, अदर और एक्स्ट्रा पार्ट, आई हैड ऑलरेडी। ये हमें कहाँ पे पुट करना मैंने बताया, तो उसी तरीके से हम पुट करेंगे। डन क्या हो गया, V3 हो गया, माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस करते हैं, माई वर्क हैड, उसके बाद बीन लेना है, माई वर्क हैड बीन डन, V3 हो गया, माई वर्क हैड डन ऑलरेडी, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट लेना है, अदर पार्ट लेना है, माई वर्क हैड बीन डन ऑलरेडी बाय, उसके बाद आई कम ही करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ऑब्जेक्ट लिया माई वर्क, हेल्पिंग वर्ब लिया हैड, उसके बाद बीन लिया, माई वर्क हैड बीन, V3 लिया डन, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट ऑलरेडी, यहाँ पे हमें अदर पार्ट है, यहाँ पे माई वर्क हैड बीन डन ऑलरेडी, उसके बाद बाय लिया, उसके बाद मी लिया। तो पूरा सेंटेंस हो गया, माई वर्क हैड बीन डन ऑलरेडी बाय मी,
तो इसका आंसर हमें याद रखना है। इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ स्कोर मिलेगा, समझ रहे। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, समझ रहे। द बॉयज़ हैड ओन द मैच बिफोर नून, यहाँ पे देखिए बिफोर नून, द बॉयज़ हैड ओन द मैच बिफोर नून। तो स्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर करते, द बॉयज़ क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ओन हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, द मैच ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और बिफोर नून क्या हो गया, ऑदर और एक्स्ट्रा पार्ट बिफोर नून हो गया। तो इसको कहाँ पे प्लेस करना है मैंने बताया। तो चलिए हम इसका पैसिव वॉइस करते, ऑब्जेक्ट लिया फर्स्ट द मैच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब द मैच हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म द मैच हैड बीन ओन बिफोर नून बाय द बॉयज़। तो इसका हम आंसर देखते हैं क्या लिखा है, द मैच ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन ओन, द मैच हैड बीन ओन, उसके बाद अदर पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट बिफोर नून, द मैच हैड बीन ओन बिफोर नून बाय द बॉयज़, बाय उसके बाद सब्जेक्ट बाय द बॉयज़। तो इसका ये जो आंसर है उसी तरीके से हमें करना है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमें एक्स्ट्रा पार्ट और अदर पार्ट लेना है, तब जाके मिस सेंटेंस पूरा हो जाता है। अगर इसी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आउट ऑफ स्कोर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो सबसे पहले हम फिर से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं एक बार, समझ रहे। तो फॉर्मूला रिवाइज करते, एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। उसके बाद उसको पैसिव वॉइस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, उसके बाद हैड लेना है, उसके बाद बीन लेना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। अगर एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे तो यहाँ पे पुट करना है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पार्ट आ गया जैसे ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अदर पार्ट आ गया तो V3 के बाद लेना, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप स्ट्रक्चर याद करके रखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है।